हेलो एवरीवन, दिस इज राम्या सिंह। एक बार ये वीडियो प्लीज देखना, लाइक सब्सक्राइब, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, बस एक बार मेरी बातें सुनो। ठीक है, एक मैंने वीडियो पोस्ट की कल रात को। सो बेसिकली मेरी फ्रेंड ने, शी कैन रिलेट टू इट, और उसने, शी इज देयर टू लिसन मी, तो आई थिंक मेरे को बोलना चाहिए। ठीक है, सो मेरी वीडियो का कोई फ्लो नहीं था। ठीक है, मैंने कुछ लिखा नहीं था, कहीं से रिसर्च नहीं किया था, बस जो मेरे दिमाग में आया, जो मैंने फील किया है, जो नॉर्मल लड़कियां करती है, मैंने बस वो बोला है। ठीक है, सो आज का मेरा टॉपिक है कि पूरी दुनिया में, मतलब इंडिया में अभी पॉलिटिशियंस को लेके यूजीसी एक्ट आया। ठीक है, उसके बाद जगह जगह पे प्रोटेस्ट हो रही है, तो उस चीजों को लेके व्हाट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, पहली बात व्हाट आई बिलीव। ठीक है, शायद जो पहले जितने भी प्रेसिडेंट रहे हैं स्टार्टिंग में, वो उनका भी शायद यही बिलीव होगा। ठीक है, बिलीव इज कि इंडिया में या फिर पूरी दुनिया में सिर्फ दो चीजों के ऊपर हमको फोकस करना चाहिए, दैट इज द बेस ऑफ एवरी नेशन, विच इज सबसे पहली बात एजुकेशन ऑफ पीपल, सेकेंड मेडिसिन। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज। ठीक है, सबसे पहली बात, इफ समवन एजुकेट करते हैं अगर हम पूरे इंडिया को, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, उनका दिमाग इवॉल्व होगा, वो अंधाधुंध बिलीव नहीं करेंगे। ठीक है, दे विल क्वेश्चन यू। ठीक है, उनको पता होगा क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, और अगर सब कोई एजुकेटेड होगा तो इस दुनिया में जितने भी क्राइम्स होते हैं वो सब का रेट कम हो जाएगा। सो इफ समवन इज एजुकेटेड प्रॉपरली, तो उसको पता होगा कैसे बात करनी है, कैसे वुमेन को ट्रीट करना है। इट्स नॉट अबाउट अपर क्लास, लोअर क्लास, एसटी, एससी या फिर कोई भी कास्ट नहीं। मेरा मानना है हर किसी को पढ़ाओ यार, और तुम इस बेसिस पे मत तुम डिस्क्राइब करो कि ये जनरल है तो इसको सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये एसटी एससी है इसको रिजर्वेशन मिलेगी। नहीं, तुमको अगर डिवाइड करना है, पता है किस बेसिस पे करो, जो पॉवर्टी के नीचे है उन लोगों को, अब वो जनरल हो, एसटी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी कास्ट का हो। ठीक है, अगर वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ रहा है तो उसको मिलना चाहिए प्रिविलेज की, तुमको खाना पीने में ऑफ मिल रहा है, ठीक है, एजुकेशन में ऑफ मिल रहा है, बट तुमको खुद से करना पड़ेगा चीजों को कमाने के लिए। जो इंसान, ठीक है, जो इंसान अगर कैपेबल है, उस इंसान को कैपेबिलिटी है किसी की, तो उसको कितना बुरा लगेगा यार कि उस इंसान को जॉब नहीं मिल पा रही है। तुम उस इंसान को सारे सोर्स प्रोवाइड करो। ठीक है, उसको पढ़ाई क्या सोर्स प्रोवाइड करो, एसटी एससी जो भी है, जो भी लोअर क्लास है, लोअर क्लास इन नॉट इन द सेंस ऑफ एसटी एससी जनरल, इन द सोर्स ऑफ पॉवर्टी क्लास से नीचे आ रहे, वो अफोर्ड नहीं कर पा रही है, उस इंसान को तुम सोर्स प्रोवाइड करो, चीजें प्रोवाइड करो जो उनको नहीं मिल पाएगी। उसके बाद उस इंसान की इंटेलिजेंसी और उस इंसान की मतलब उस इंसान का टैलेंट को डिसाइड करने दो कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ठीक है, अगर हर इंसान एजुकेटेड होगा, रेप केसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, और सेकंड, अब आती है मेडिकल चीजें। अब इंसान एजुकेटेड है, बट हाँ, एज यू नो, मेडिकल चीज एक ऐसी चीज है कि इसको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, ये किसी के हाथ की बस की बात नहीं है। ठीक है, इंसान की हेल्थ, तो उस चीज में तुम वर्क करो मेडिकल फील्ड में। ठीक है, लोअर क्लास की, अपर क्लास की, सबकी। ठीक है, तो मेरा मानना है 95% प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाती है इफ पर्सन इज एजुकेटेड एंड उसको मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई दुख तकलीफ पीड़ा नहीं आ रही है, तो 95% चीजें सॉल्व है। अब आते हैं साइड, मतलब अब वो लोग आते हैं यार जिन लोगों के पास दिमाग नहीं है, अकल नहीं है, भले तुम कितना ही उस इंसान को एजुकेट कर दो, तो 95% जिनको क्रिमिनल बनने का शौक ही होता है, उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं गाइस। ठीक है, अब उनको शायद ऐसी सजा दो स्टार्टिंग के, अगर तुम 100 लोगों को ऐसी सजा दे दोगे, 10 लोगों को तुम ऐसी सजा दे दोगे ना, तो आगे वाला ना थर थर कांपना चाहिए, ये सोच के कि अगर मैंने किया तो मेरे साथ क्या होगा, उसके डर से उसको कांपना चाहिए। तो कुछ ऐसा लोग बनाओ। ठीक है, अब वो भी मैंने सोचा हुआ है, बट उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, क्या क्या होना चाहिए करके। और कभी कभी लगता है चीजें अगर सॉल्व हो भी गई ना, प्लीज यार वुमेन्स को मत करना यार, बहुत फेस करती है, बीइंग अ वुमेन बहुत फेस करती है, सिर्फ एक वुमेन ये चीज कनेक्ट कर पाती है। ठीक है, खुद की चॉइस होनी चाहिए, मेरे को लगता है, मेल हो वुमेन हो। ठीक है, अगर वुमेन है, अगर वो हाउस वाइफ बन रही है, तो शी शुड बी बाय हर चॉइस। ठीक है, उसको फोर्सफुल मत बनाओ कि तू घर का काम करेगी क्योंकि तू फीमेल है। ठीक है, तो इट शुड बी बाय देयर चॉइस, बाय नॉट फोर्स। फोर्स मत करो उसको। तो दैट्स इट, दो चीजें अगर शॉर्ट हो जाती है तो मेरे को लगता है 95% चीजें शॉर्ट हो जाएंगी। पीपल आर खुद के ऊपर, मैं अकेले कैसे सरवाइव करूं, मैं खुद कैसे बच जाऊं, मैं कैसे पैसे कमा लूं, इस चीज के ऊपर फोर्स कर रहे हैं, ना कि हमारे इंडिया में हम क्या चीज बेटर कर सकते हैं। अगर किसी ने, मतलब पूरी इंडिया ने 1 साल दे दिया ना, सिर्फ 1 साल अपनी इंडिया को खुद को एजुकेट करने में, बिना सोचे समझे मतलब अंधाधुंध ना विश्वास करें, चीजों को सर्च करें, उसके बारे में सोचे कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्वेश्चन करना चालू कर दे, सिर्फ 1 साल में पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा इंडिया का। इफ
आपकी क्या सोच है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट्स, अगर किसी और चीज पे भी अपन फोकस कर सकते हैं तो। बट मेरे को ऐसा लगता है ग्राउंड लेवल पे सबसे पहले जो डीप डाउन है, ये सिर्फ 2 चीजों के ऊपर काम करना जरूरी है। आई वॉज ऑल्सो टॉकिंग विद चैट जीपीटी, तो आई थिंक इट वॉज द सेम म्यूचुअल थिंग्स। ठीक है, बीइंग इतनी छोटी, आई एम नॉट इतनी ज्यादा बड़ी, ठीक है, आई एम अ जेंजी किड, ठीक है यार, मैं बच्ची हूँ यार, मेरे में इतनी अकल है यार, तुम भी अकल लेके आओ, मेरे से बड़े हो तुम लोग। माना पहले के एशियन टाइम पे बोलते थे कि रात को झाड़ू मत लगाओ, ये मत करो, उन सब चीजों के पीछे रीजन था, साइंटिफिक रीजन था। बट आज के टाइम पे बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो चुकी हैं, तो वो साइंटिफिक रीजन वैलिड नहीं है, तो तुम उस चीज को चेंज कर सकते हो। रात को झाड़ू क्यों मत लगाओ, क्योंकि रात को उस टाइम पे लाइट नहीं होती थी, तो तुम क्या बोलते झाड़ू दे देते थे, तो सोने वोने की चीजें पड़े रहेंगी, तो वो साथ में बाहर चली जाएंगी, करके बोलते थे लक्ष्मी बाहर से चली जाएगी घर से, क्योंकि सोना चांदी लक्ष्मी होती थी। अब वही चीज को हम अंधाधुंध आज भी बिलीव कर रहे हैं। उस टाइम पे लोगों ने सोचा होगा यार, लोग कॉमन सेंस लगाएंगे, बस बोल देते हैं, ठीक है, खुद से दिमाग लगा लेंगे, उनको समझ में आ जाएगा, हम लोग तो बेवकूफ ठहरे। उसके आगे हम अंधाधुंध जो बिलीव करने लग गए हैं, लग ही गए हैं, उसके आगे कुछ सोचते ही नहीं थे। तो थोड़ा सोचो, अक्ल लगाओ अपनी, उसके बाद बिलीव करो चीजों पे, ठीक है। और पुरानी चीजें जरूरी नहीं है आज भी वो चीज सही हो, क्योंकि डेवलपमेंट आ चुके हैं, लोग चेंज हो चुके हैं। एक सिंपल सी बात बताऊं, ठीक है, सबसे पहले राम राज्य था, क्योंकि उस टाइम पे राम की जरूरत थी। उसके बाद कृष्ण आए, ठीक है, उन्होंने चीजें चेंज की, वो भी तो भगवान थे, राम भी भगवान थे, बट दोनों की पर्सनैलिटी कितनी चेंज थी, तो हमें भी उसके हिसाब से टाइम के साथ हमें भी चेंज होना पड़ेगा। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग मी, ठीक है, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, लव यू गाइस। और कभी कभी ये सब बात करते करते लिटरली बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ मैं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है यार कहाँ से स्टार्ट करूँ, नहीं आता समझ। ओके गाइस, थैंक यू, और प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, बाय बाय।